रुपौली विधानसभा उपचुनाव खत्म हो चुके हैं, वहां पे मतदान हो चुका है और उसके बाद जो चुनाव का परिणाम अब जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, उस तरीके से लगता है कि बीमा भारती के हाथ से ये सीट निकल करके चला जाएगा और राष्ट्रीय जनता दल को हार का सामना करना पड़ेगा। अब पूरा माजरा क्या है और क्यों ऐसा लग रहा है कि बीमा भारती चुनाव हार जाएंगी, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है अंकित। अब आइए हम आपको सीधा ले चलते हैं रुपौली के विधानसभा उपचुनाव के समीकरण पर। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी बीमा भारती थी और बीमा भारती को सपोर्ट मिल गया था पप्पू यादव को का, और इस कारण से माना जा रहा था कि बीमा भारती का जो पकड़ है वो उस क्षेत्र में और अच्छा हो जाएगा और शायद वो बाजी मार जाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से वोटिंग के बाद के रुझान आ रहे हैं, उस तरीके से लग रहा है कि बीमा भारती चुनाव हार जाएंगी। और हार जाने का तो छोड़ दीजिए, ये लग रहा है कि बीमा भारती लड़ाई में थी ही नहीं। जिस दो प्रत्याशी के बीच में लड़ाई की बात की जा रही है, उन प्रत्याशियों में जो सबसे आगे नाम चल रहा है वो कालाधार मंडल और शंकर सिंह की बात चल रही है। कालाधार मंडल जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे और शंकर सिंह जो है लोजपा के प्रत्याशी पिछली बार थे, इस बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और इस कारण से उन्होंने लोजपा से इस्तीफा दे दिया था। और इस बार जो बात की जा रही है वो लड़ाई शंकर सिंह और कालाधार मंडल के बीच की जा रही है और बताया जा रहा है कि बीमा भारती चुनाव हार रही हैं। अब हार क्यों रही है इस बात को समझिए। पप्पू यादव ने उनको समर्थन दिया था, लेकिन वो कहीं भी फील्ड पर उनके लिए वोट मांगते हुए दिखाई नहीं दिए और इस कारण से वोटिंग का कुछ विशेष फायदा नहीं मिला या फिर पप्पू यादव के सपोर्ट का वोट बैंक पर कुछ असर नहीं पड़ा और इस कारण से बीमा भारती को कम वोट मिले। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है, बीमा भारती के पति अवधेश मंडल के ऊपर वारंट जारी है और वो अभी फरार चल रहे हैं। इस कारण से वो अपनी पत्नी के लिए वोट बैंक को साध नहीं पाए, उनके लिए चुनाव प्रचार नहीं कर पाए। जबकि सीमांचल के एरिया में अवधेश मंडल का सिक्का चलता है, उनको वहां के बाहुबली के रूप में जाना जाता है और उनके चुनाव में साथ न होने के कारण बहुत सारा वोट जो है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। और शंकर सिंह ने एक बड़ा खेल भी कर दिया है, गंगोता वोट बैंक में सिंधमारी कर दिया है। वो गंगोता समुदाय जो माना जाता है कि बीमा भारती का अपना वोट बैंक हुआ करता था, उसमें शंकर सिंह ने सिंधमारी कर दी है और सिंधमारी इस कदर की है कि उनका ठीक ठाक वोट जो है शंकर सिंह ने काट लिया है और इस कारण से बीमा भारती के लिए लड़ाई जो है और मुश्किल हो गई है। और जिन दो प्रत्याशियों के बीच की लड़ाई है वो अब शंकर सिंह और कालाधार मंडल के बीच हो गई है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से आगे कौन आता है। एक तरफ जहां कालाधार मंडल को जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक मिला है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि मुस्लिमों ने इस बार बहुत ही अग्रेसिवली वोट नहीं किया है, जिस कारण से वोटिंग परसेंटेज कम रही है। 54.25% वोटिंग हुई है कल रुपौली में और इस कारण से माना जा रहा है कि कम वोटिंग परसेंटेज होना भी बीमा भारती के लिए नुकसानदायक रहेगा और इससे कालाधार मंडल को फायदा होगा और शंकर सिंह को फायदा होगा। शंकर सिंह चर्चा में इसलिए भी आ गए हैं या फिर लड़ाई में इसलिए भी आ गए हैं क्योंकि उनका चुनाव निशान कैंची छाप था और कैंची छाप अभी लोगों के दिलों से उतरा नहीं था। इसलिए नहीं उतरा था क्योंकि पप्पू यादव जब लोकसभा में निर्दलीय चुनाव लड़े थे तब उनका भी चुनाव चिन्ह कैंची था और इस कारण से शंकर सिंह के लिए कैंची छाप चुनाव चिन्ह मिल जाना आसान हो गया उनकी लड़ाई। और अब जो है रुपौली से बीमा भारती लगभग आउट हो चुकी हैं और जिन दो प्रत्याशियों में मुख्य लड़ाई की बात की जा रही है वो शंकर सिंह और कालाधार मंडल के बीच हो रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इन दोनों में से जीत करके कौन सदन तक पहुंचता है। लेकिन एक बात तो लगभग तय हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल इस सेमीफाइनल में, जिसको बिहार विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था, उसमें हार का सामना कर चुकी है और कहीं ना कहीं एनडीए अपना दमखम दिखाने में सफल हुआ है। बाकी अब चुनाव रिजल्ट आने के बाद ही वास्तविक खबर जो है पता चल पाएगा और कौन कितनी पानी में है ये पता चल पाएगा। फिलहाल जो रुझान आ रहे हैं उस हिसाब से बीमा भारती वहां से आउट चल रही हैं। अब इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।